हर हर महादेव, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप यहाँ पर भक्ति और ज्ञान की कथाएं सुनते हैं। आज आप शिव महापुराण की में भगवान शिव के काल भैरव अवतार का महात्म्य और रहस्य जानेंगे। अगर आप संपूर्ण शिव महापुराण सुनना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर शिव महापुराण की कथाएं सुन सकते हैं। आइए भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारे के साथ शुरू करते हैं। नमो पार्वती पते नमः, श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णा अष्टमी को काल भैरव के संकेत उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भूमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान घटता रहता है। इसके पश्चात नंदीश्वर ने वीरभद्रता सर्व अवतार का वृतांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र नारद, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक सुनो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज की निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचार्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचि स्मृति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लाने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तो उन ब्राह्मण की भार्या सुचिस्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर जैसा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में ये विचार करने लगे, अहो, मेरी सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने इनके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। इसके पश्चात वे एक पत्नीवर्ती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश लिंग के निकट पहुंचे, त्यों ही उन्हें उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक अष्टवर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नगन शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह बालक अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया और बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, इस प्रकार उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा बाल रूपधारी परम आनंद स्वरूप शंभु का सत्वन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता धर्ता
तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप पर होकर अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त में किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जू में सर्प, सीपी में चांदी और मर्ग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच अर्थात झूठा भाषित होने लगता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। हे शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में शीतलता, पुष्प में गंध और दूध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चलते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देख लेते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता है। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे ईश, आपके रहस्य कहनो तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगिंद्र और न इंद्र आपको जान पाए हैं, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे ईश्वर, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। हे सम्रारे, आप सर्वस्वरूप है, यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं, बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्यापत न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण ने, विश्वानर ने हाथ जोड़कर भूमि पर ही गिरना चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन प्रसन्न हो गया, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृत्य कृत्य हो गए और उनका मन हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्व अंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हो। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली यांचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर विश्वानर से बोले, सुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सन्निहित होकर तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषाष्टक स्तोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषा यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता है, सर्वथा शांति कारक है, सारी विपत्तियों का विनाशक है, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर्ध्यान हो गए। तब भी परवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आए। प्यारे भक्तजनों, अभी आपने भगवान शिव के अभिलाषाष्टक स्तोत्र के बारे में सुना। अगर आपकी भी कोई मन की इच्छाएं हैं तो भगवान शिव को आप शिव अभिलाषाष्टक स्तोत्र सुना सकते हैं। यह आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और भगवान शिव की भक्ति प्रदान करता है। अब आगे की कथा सुनिए। मुनि अपने घर आकर उसने अपनी पत्नी के साथ सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्राह्मण की पत्नी सुचिस्मति को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वह बहुत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। इसके पश्चात समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान क्रम संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंसतत्व की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुष्पवन संस्कार किया। इसके पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुख पूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। इसके पश्चात ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भुव स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं,
उस सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड खुशी से नाचने लगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात क्रम संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके निश्चय किया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका ग्रहपति ऐसा नामकरण किया। इसके पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोकों को चले गए। इसके पश्चात शंकर भी लौकी की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। इसके पश्चात ब्राह्मण देवता ने यथासमय सब संस्कार करते हुए उस बालक को वेद अध्ययन कराया। इसके पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन ग्रहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीहा, तालु देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे सुनो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपाय द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। ये कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया ये कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर ब्राह्मण की पत्नी सुचिस्मति भी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई डांड मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठ गए और यह क्या हुआ, क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर से बोलते हुए कहने लगे, ग्रहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक ग्रहपति मुस्कुराकर बोला। ग्रहपति ने कहा, माताजी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिसे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि सुनो। तब वे दिव्य दंपत्ति जो शोक से दुखी हो रहे थे, ग्रहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वर्षा के समान थे, सुनकर संताप रहित होकर कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघ वाहन, अपनी महिमा से कभी अलग न होने वाले और विश्व के रक्षामणि हैं। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि माता पिता की आज्ञा पाकर ग्रहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य है, महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाले और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित थी। वहां पहुंचकर वे ब्राह्मण पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान ग्रहपति ने परम आनंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बार बार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्य उदय होने से पहले ही उन दिनों महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके ग्रहपति शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र
गंगा जल से भरे हुए 108 घड़ों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे उस वचन को सत्यासा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, मघवन इंद्र, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वत्सत्रो मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके मुझसे वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहल्या का अस्तित्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य समन हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। इसके पश्चात अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्य से अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वह मांग में गिरजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयु, त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चरम लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब खुशी के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे सत्वन करने लगे, नमस्कार करने अथवा कुछ भी करने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपते, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठरा अग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्नि आनंद नामक रोग नहीं होगा और न ही कभी उनकी अकाल मृत्यु हुई होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वहीं अग्निलोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यह कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिग्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगण्य अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सतव संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इस प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र प्रायण ब्रह्मचारी तथा पंच अग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त अर्थात सर्दी के मौसम में जो सर्दी से बचने के लिए लकड़ियों को दान करता है ताकि लकड़ियां जलाकर लोग सर्दी से बच सके, अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वह निश्चित रूप से गुरु, देवता, वर्त, तीर्थ अथवा सब कुछ है। जितनी पावन वस्तुएं हैं वे सब अग्नि का संग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं, इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु
दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने इस कथा को सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान शिव की महिमा को सुनने के लिए और उनके अगले अवतारों को जानने के लिए अगली वीडियो में बनते हैं। तब तक सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव।